नमस्कार दोस्तों। निफ्टी आज क्यों इतना तगड़ा मेल्टडाउन देखा? बैंक निफ्टी में इतनी ज्यादा सेलिंग क्यों आई और फिर अचानक से रिकवरी क्यों आई? आने वाले कल में क्या होगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और 5-6 सेलेक्ट स्टॉक्स में? आइए देखते हैं आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मुझे निफ्टी में लग रहा था कि गैप अप ओपनिंग होने वाली है, क्योंकि ये कई दिनों से जो है लोअर हाई बना रहा था। और कल की क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे तो लास्ट ये मैंने आपके सामने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। कल की क्लोजिंग देख के भी लग रहा था कि मार्केट गैप अप दे सकता है, लेकिन मैंने आपको, जो कि हुआ नहीं। मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वी हैव एज अ ट्रेडर वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अगर अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन होता है तो अपन 5 मिनट का वेट करके अचानक एकदम से सेलिंग कर सकते हैं, और डे हाई जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, डे हाई से थोड़ा ऊपर। ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हो। तो ये क्यों बोला था, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि जब क्या होता है कि बहुत टाइम से मार्केट ऊपर जा रहा होता है, जैसे अगर अभी आपको आर्ली चार्ट दिखाऊं, बहुत टाइम से जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो सभी के दिमाग में, और मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो सभी के दिमाग में ये रहता है कि यार मेरा प्रॉफिट कम ना हो जाए, कहीं मेरा प्रॉफिट कम ना हो जाए। और आज मार्केट शुरू में प्री ओपन में ही अदानी के दोनों स्टॉक्स में सर्किट लगा हुआ था। जो प्री ओपन रिपोर्ट आती है एनएससी की वेबसाइट पे, जो मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया हुआ है, उसमें सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले ही सर्किट लगा हुआ था। तो मार्केट जिटरी था, एवरीबडी वाज नर्वस। तो मार्केट में निफ्टी में सेलिंग आना एकदम ऑब्वियस था। तो इसलिए सुबह ऑब्वियस था, कल ऑब्वियस नहीं था। तो इसलिए जब आप मार्केट जैसे खुलता है, हर कोई इसमें प्रॉफिट बुक करेगा। और जब हर कोई प्रॉफिट बुक करेगा तो मेरे हिसाब से अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो यू हैव टू बी द फर्स्ट वन टू मेक अ सेल। तो 5 मिनट का वेट करके या 10 मिनट का वेट करके आप सेल कर सकते थे। और उसके बाद जब मार्केट ने पहली ग्रीन कैंडल बनाई है, तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ये मेरे हिसाब से पहला सुबह का ट्रेड आइडिया आप ट्राई कर सकते थे। अब ये देखते हैं कि बहुत ही क्यूरियस केस है कि निफ्टी ने यहीं पर आकर सपोर्ट क्यों लिया। दोस्तों, मैं ये थ्योरी को मानता हूं कि अलग अलग जो सपोर्ट पॉइंट्स होते हैं वो वैलिड इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे हर इंसान की नजर होती है। अगर किसी को बाई ऑर्डर प्लेस करना है, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो कहां पे करेगा? जहां पे मेजर मार्केट जहां से लौटा था। अब अगर आप पीछे देखेंगे, जो पिछला मेल्टडाउन आया था 9 तारीख को, तो उस मेल्टडाउन में भी मार्केट यहां तक गया था। और उसके बाद तो ये वाली जो वीक है, ये यहां तक गई थी, जो मैंने लाइन खींची हुई है इस वीक पे ही खींची हुई है। और उसके बाद दोबारा मेल्टडाउन हुआ यहां पे फिर से, यानी कि सेकंड टाइम बाइंग आई। तो इसका मतलब जो भी लॉन्ग टर्म बायर होंगे या जो आज का बाई द डिप करना चाहते होंगे, आज का डिप बाई करना चाहते होंगे, वो वेट कर रहे होंगे कि मैं किस लेवल पे बाई करूं। बियॉन्ड दिस दे डोंट वांट टू टेक अ चांस, क्योंकि मार्केट उसके बाद अचानक से रिवर्स मार गया, जो कि हुआ जब ग्रीन कैंडल बनी। तो ये लेवल पे इसलिए रिवर्स किया क्योंकि ये बहुत ही 2-3 बार मार्केट यहां से रिबाउंड मार चुका था। तो इन इन लेवल्स पे अगर आप कभी भी बाय द डिप स्ट्रेटजी को यूज करना चाहते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है मार्केट का अभी भी बुलिश है, तो ये लेवल बाय करने का था। अगर ये लेवल पे बाय करेंगे हम, तो ये जो प्रीवियस लो है 15,670 का, उससे थोड़ा नीचे, यानी कि 15,650, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। तो 15,600 पे हम बाई करते, और 15,650 पे 15,550 पे हमारा स्टॉप लॉस होता। तो ये अच्छा एक बाई था यहां से रिबाउंड। ऐसी ट्रेड में 50 से 60% टाइम ही क्लिक होता है, क्योंकि अगर मार्केट में इतना तगड़ा मेल्टडाउन है तो बहुत तेजी से नीचे भी जा सकता है। अगर बहुत तेजी से नीचे जाएगा तो क्या होगा? अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट? और वो तो आधी ट्रेड्स में वैसे भी होने के लिए हम तैयार रहते हैं, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो इसलिए कोई प्रिडिक्शन नहीं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं मार्केट कहां से रिबाउंड लेता है। अच्छा, जब ये रिबाउंड लिया है निफ्टी में, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और साथ में जो न्यूज फीड आ रहा था, उसको देख के लग रहा था कि ये जो पूरा फ्राइडे का डेवलपमेंट था, ये जो एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था और उसके बाद पूरा ट्वीट स्टॉर्म शुरू हो गया था, कितना बड़ा स्कैम है। फिर अदानी का एक क्लैरिफिकेशन भी आ गया। और किसी भी बैंक में जिन बैंकों ने अदानी को लेंड किया था, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा लेंडिंग करी है, उसमें कहीं भी ज्यादा गिरावट नहीं आई थी। जैसे आपको याद होगा, जब कैफे कॉफी डे का जो फाउंडर ने सुसाइड किया था अनफॉर्चुनेटली, तो उस दिन और उससे 3-4 दिन पहले से ही आरबीएल बैंक में बहुत तेजी से सेलिंग आनी चालू हो गई थी। जो भी लेंडर होता है, अगर ऐसी कोई अर्थ शैटरिंग न्यूज होती है तो लेंडर के भी पसीने छूटते हैं, वो स्टॉक भी नीचे जाता है। आज ऐसा नहीं हो रहा था पहले आधे घंटे में। तो ये एक बहुत बड़ा दूसरा एक सिग्नल था कि मार्केट रिकवर कर सकता है। अगर आप यहां पे नहीं बाई करोगे, डेफिनेटली ये 2-3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद इट वॉज अ वेरी गुड सिग्नल, या यहां पे इट वॉज अ वेरी गुड सिग्नल कि अब मार्केट में बाइंग आने वाली है। अगर आप यहां भी बाई करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है ये आज का डे लो हो जाता।
मार्केट की क्लोजिंग पे आते हैं। मार्केट की क्लोजिंग से जस्ट पहले मैंने आपको 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है निफ्टी का, आप देख सकते हो कि लगातार हायर लो निफ्टी ने बनाया है। तो आज के जो भी इवेंट हुआ इसको निफ्टी पूरी तरीके से भूल जाना चाहता है, और अब जो है आपको एक मेरे हिसाब से एक अच्छी गैप अप मिलेगी। मार्केट ने टेस्ट कर लिया है, जो वीकेंड से उनको शेकआउट कर दिया है। अब मार्केट में फिर से जो बड़े लोग हैं वो फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। ऑपरेटर्स ने भी अपने पैसे बना लिए हैं, तो अब बड़े लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे निफ्टी में। तो मेरा निफ्टी का कहना है कि कल ये गैप अप ओपनिंग देगा। अगर बाई चांस रेंज में खुलता है तो फिर ये मेरे ख्याल है ये एक्सपायरी में आपको वेट ही करना पड़ेगा। फिर ये तीसरी बार आपको यहाँ पे ये इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये ऑल टाइम हाई भी है, तो इन पे आपको वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट करने का तो मार्केट अभी है नहीं, बाय द डिप ही है। और अब अगर अगर कल ये मार्केट नीचे ओपन होता है तो ये जो लाइन है 15,700 की जो लाइन है, यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। और जो मेरे ख्याल है 1 ATR या 2 ATR ऑन अ 5 ईयर टाइम फ्रेम या 15 मंथ टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी का जो आप देखोगे तो कई दिनों से मैं एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देख रहे होगे, कि बैंक निफ्टी लुक्स टायर्ड। उसके रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद ये अदानी वाली न्यूज बैंकों को जो FIIs को पता रही होगी, धीरे धीरे ऑफलोड कर रहे होंगे, मैं जस्ट गेस मार रहा हूं। लेकिन ये बात तो चार्ट में दिख रहा है कि 4 जून से ही अपना लोअर हाई बना रहा है। बार बार 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, बार बार बैंक निफ्टी एक चैनल में जा रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। अभी भी आप देखोगे तो ये इस चैनल को ब्रेक करने में आज बिल्कुल ही नाकाम रहा। अपने हाई के लेवल पे आते आते, आज का जो हाई लेवल था वहां आते आते इसका दम टूट गया। तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में जो है अगर गैप अप मिलेगा, जो कि अगर निफ्टी को सपोर्ट चाहिए, जो जो निफ्टी में सिग्नल दिख रहा है, तो एक अनएक्सपेक्टेड गैप अप होगा और बहुत फिर रैली बहुत फेरोशियस आएगी। नहीं तो अगर कल गैप अप नहीं होता है तो ये इस एक्सपायरी में रेंज में रहने वाला है। मार्केट में सेल ऑफ नहीं आने वाला है। आज जो होना था हो गया मेरे हिसाब से। आएगा अगले 2-3 वीक में, 4 वीक में ये स्टोरी अनफोल्ड होगी, क्योंकि कभी भी अगर धुआं उठता है तो आग भी होती है। लेकिन वो अगले 2-3 दिन में होगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनको भी एग्जिट का टाइम मिलना चाहिए, ऑपरेटर उनको भी एग्जिट का टाइम देता है। तो मार्केट ने आज शेकआउट कर दिया, थोड़ा ऊपर ले जाएगा, जब लोग थोड़े होपफुल हो जाएंगे फिर ऑपरेटर एक सेलिंग चालू करेगा, तो जिगजैग में फिर सेलिंग आएगी, फिर सेलिंग आएगी, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे बड़े लोगों को एग्जिट मिलेगी। लेकिन इस एक्सपायरी की अगर हम बात करें थर्सडे तक, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर सेल ऑफ हम देखने वाले हैं बैंक निफ्टी में भी। कल के लिए आप पूछे तो मुझे क्या लगता है, बैंक निफ्टी इसी रेंज में, बहुत ही नैरो रेंज में ओपन होगा, और इसके लिए भी मैं बुलिश ही रहूंगा। इसके लिए भी बाई ऑन डिप्स ही बोलूंगा मैं। स्टॉक्स की बात करते हैं, सबसे पहले अदानी की बात कर लेते हैं। अदानी में दोस्तों अगर हम पैंडेमिक के टाइम से बात करें मार्च 2020 से, तो मतलब 10 गुना ऊपर चला गया। एक सीमा होती है किसी भी स्टॉक के ऊपर जाने की, उन सीमा को भी इसने जो है लांघ दिया। और सभी इन्वेस्टर्स ने, जिसने अगर 10 शेयर भी अदानी के खरीदे होंगे, तो वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है, मोमेंटम की बातें करता है, और मतलब लॉटरी लग गई उसकी। ऐसे में स्टॉक का 20% करेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर, और आज मुझसे डीएम में बहुत लोगों ने पूछा अदानी में क्या करना है, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए तो कभी अदानी में नहीं करा है। मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आप लोगों के सामने है, मैं बार बार रिट्वीट करता रहता हूँ। तो मैं, लेकिन अगर आप पूछते हैं और अगर आप रिसेंटली गए हैं अदानी स्टॉक में, मई ऑनवर्ड्स गए हैं, तो आज का आपका कॉस्ट प्राइस उसने छू लिया है, या आज उसको आज आपको उसने लॉस भी दिखा दिया है। अभी क्या होता है जब एक बार ऐसा जिटर्स आ जाते हैं दोस्तों, और पहले भी ऐसे स्टॉक्स में आए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये स्टॉक कोई अब नीचे जाने वाला है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अब ये थोड़ा चौपी रहेगा अगले 2-3-4 महीने। इसको अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने में टाइम लगेगा। तो अगर आपने मई के बाद पोजीशन बनाई है और अगर आप अभी थोड़े बहुत प्रॉफिट में हो, तो मेरे हिसाब से आप निकल जाओ। और अगर आप बहुत पहले से आ रहे हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, तो आपने कुछ सोच के लिया होगा, कुछ फंडामेंटल्स देखे होंगे, या अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में, तो ये जो अभी गिरावट आई है 1200 का, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। समझो कि अगर आपने दिसंबर में ट्रेड ली थी और 400 रुपए का खरीदा था, तो पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप बहुत बड़े विजनरी हो। सीरियसली, मतलब अगर इतना होल्ड करके रखे हो और 400 की चीज अगर 1500 चली गई और आपने अभी तक सेल नहीं किया है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा ट्रेड आपके अंदर है कि यू लेट योर प्रॉफिट्स रन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी मत सेल करो अगर आप पहले से बने हुए हो, और अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में, तो आपका ये स्टॉप लॉस 1200 का हो जाएगा। अगर ये 1200 ब्रीच होता है दोस्तों, तब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मत बन जाना। याद रखना आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो पहले ही बता चुके हो कि आपने क्या सोच के खरीदा था, वो देख लो, और अगर आपको लगता है कि अगले 10 साल की स्टोरी, 5 साल की स्टोरी अच्छी है, तो आप बने रहो। मई के बाद अगर आपने लिया है तो मेरे हिसाब से इमीडिएटली निकल जाओ आप। या ये जो आज इसका ये ओपन प्राइस था 14,450, मतलब एक स्टॉप लॉस लिख लो कहीं पर।
अगर आप मई के बाद इसमें आए हो तो 1450 के आसपास का प्राइस कहीं लिख लो, वो दोबारा अगर देखने को मिलता है तो निकल जाना। वैसे चौपी रहेगा अभी, अभी वो सब प्राइस आएंगे, तो मेरे ख्याल से अगर मई के बाद आए हो, मई 2021 के बाद आए हो तो निकल जाना अच्छा है। अभी बात करते हैं दोस्तों माइंड ट्री की। माइंड ट्री आप देख रहे हो बार बार ये अपना हायर हाई बना रहा है और अपने हाई को टच करके वापस आ रहा है। माइंड ट्री की मैंने कहानी आपसे पहले भी एक दो बार डिस्कस करी है पिछले 10 दिन में। तो माइंड ट्री की अगर हम आज की हरकत देखें तो क्लोजिंग के टाइम भी जो है इसने हायर लो बनाने की कोशिश करी है। कल मैं इसमें बहुत बुलिश रहूंगा। अगर इसमें बाई चांस गैप डाउन होता है तो इसको इग्नोर कर देना। अगर इस रेंज में खुलता है या गैप ऑफ ओपनिंग होती है तो इसको आप 10-15 मिनट वेट करके उसके बाद बाई कर सकते हो। जो डे लो होगा उसे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। गोदरेज प्रॉपर्टी की मैंने ट्वीट भी किया था और मैंने आज फिर से ट्वीट किया। और आप अगर इसमें अभी भी मुझे बुलिश मोमेंटम लगता है कल के लिए भी, एक्सेप्ट गैप डाउन अगर ओपनिंग नहीं होती है और इस नैरो चेंज चैनल के ऊपर ओपनिंग होती है, 923 925 के ऊपर ओपनिंग होती है, तो एक 10-15 मिनट का चैनल फॉर्म होने दो, उसके बाद इसको आप बाई कर सकते हो गोदरेज सीपी को। और मेरे हिसाब से इसका मोमेंटम जस्ट अभी शुरू हुआ है। अगर आप इसका आर्ली चार्ट देखोगे, इसने अपना जो रीसेंट ऑल टाइम हाई था बहुत बटर की तरह क्रॉस कर दिया। आज भी मार्केट में इतना भूचाल आया लेकिन गोदरेज सीपी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसने आराम से रिकवर किया, नया हाई बनाया। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बुलिश है। ग्लेनमार्क एक बहुत नैरो रेंज में आज रहा और इससे पहले जो है अपना इसने एक नियरेस्ट हाई बहुत आराम से क्रॉस किया था। आज भी इसने रिकवरी बहुत तगड़ी दिखाई है, तो ग्लेनमार्क में भी मैं बहुत बुलिश हूं। लेकिन अगर इस नैरो रेंज जो 650 और 640 के बीच में अगर ओपन होता है तो इसको इग्नोर कर देना। अदरवाइज अगर ऊपर ओपन होता है तो आप बाई कर सकते हो। ऑब्वियसली नीचे ऊपर मतलब बेसिकली 650 से ऊपर ओपन होता है तभी इसको कंसिडर करना, लेकिन इमीडिएटली एट द ओपन मत बाई करना। 10-15 मिनट वेट करने के बाद उसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, इसको आप बाई कर सकते हो। अगला हम कोल इंडिया की बात करेंगे। कोल इंडिया कई दिनों से चर्चा में है बहुत, और एक दिन तो बहुत ज्यादा इसमें फेरोशियस मूवमेंट भी आया था। तो कोल इंडिया भी एक मुझे लगता है कि अभी बुलिश मोमेंटम इसमें रहने वाला है। और आज जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है इसके बाद कल अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत अच्छा बाई सिग्नल होगा। कोल इंडिया के लिए मैंने वैसे तो बाई मैं आपको कई बता चुका, लेकिन कोल इंडिया मैंने इसलिए भी आपसे बोला है क्योंकि ये एक सेल साइड का भी अच्छा कैंडिडेट होगा। कि अगर आपको ये जो नियरेस्ट 157 से नीचे अगर ओपन होता है बाई चांस, अगर इसमें गैप डाउन ओपनिंग होती है तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना, बस 5 मिनट का या 1 मिनट का कैंडल देख के आप इसमें सेल पोजीशन ले सकते हो। जो डे हाई होगा वो उससे थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। पावर ग्रिड भी मैंने आपसे पिछले 3-4 वीडियोस में आपसे डिस्कस किया है, मैंने ट्वीट भी किया पावर ग्रिड के बारे में कि आज भी इसने चौथी बार अपना रिसेंट हाई तोड़ने की कोशिश करी है। और ये 15 मिनट का आपके सामने ये खोला हुआ है, मैंने चार्ट खोला हुआ है, इसमें ये बार बार हायर हाई बना रहा है। कल अगर इसमें इस रेंज में भी ओपन होता है या 247 से ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है तो आप इसको बाई कर सकते हो, जो 5 मिनट वेट करके, और जो भी अपना डे लो होगा वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसमें आज वॉल्यूम भी काफी अच्छा था। क्लोजिंग से मतलब 45 मिनट के लास्ट का 45 मिनट का वॉल्यूम देखोगे तो ये काफी अच्छा था। तो ये भी एक बहुत बुलिश सिग्नल है पावर ग्रिड के लिए, तो इसको भी आप वो कर सकते हो। इंडिया बुल्स का मैंने आज ट्वीट किया था, आपने देखा होगा। इंडिया बुल्स ने रिसेंटली बहुत ही जनरली तो ये स्टॉक इसमें काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, स्कैम तो नहीं बोलूंगा, एलिजिड स्कैम्स की लोगों ने बात करी, और उसके बाद ये पूरे पैंडेमिक खत्म हो गया लेकिन ये अपने प्रीवियस लेवल्स पे जा नहीं पाया। बहुत दिनों के बाद इसने 4-5 दिन पहले जो है अपना एक मल्टी डे हाई ब्रेक किया और उसके बाद ये काफी बुलिश मोमेंटम में पिछले 4-5 दिन से जा रहा है। ये फाइनेंशियल स्टॉक है, बैंक निफ्टी जैसे मैंने बोला है क्योंकि बहुत टायर्ड लग रहा है, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टॉक होने के बाद भी 4-5 दिन से एकदम एक्सट्रीम मोमेंटम में है। तो इसको कल ही नहीं, आने वाले हफ्ते भर या 10 दिन आप इसको वॉच में रखो, और इस इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाता है ये स्टॉक, तो इसको आप बाई साइड में ट्रेड कर सकते हो। याद रहे दोस्तों, इसको सेल साइड में ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक लाइक बटन दबा दो तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज, बहुत और भी ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि एटीआर का वीडियो बनाओ, डॉनचेन चेन का वीडियो बनाओ, और मैंने जब वीडियो बना दिया तो बहुत ही कम व्यूज आए उस पर। तो अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में अभी वीडियो के खत्म होने के बाद, आप वो वीडियो जाके देखो। एटीआर मैं कैसे यूज करता हूँ, डॉनचेन चैनल मैं कैसे यूज करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।